अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है जहां बाशमी और यह है होंडा सिटी एस्पायर 1.5 2018 मॉडल। ये होंडा सिटी की 5th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2009 में लॉन्च की गई थी। पाकिस्तान में भी गाड़ी 2009 से आ रही है और ये 2009 से 21 तक आई है। काफ़ी लंबा टाइम होंडा ने इस गाड़ी को कंटिन्यू रखा है और इस पर बहुत सारी आइटरेशंस की गई हैं। वो क्या है मैं कवर करूंगा। ये गाड़ी फेसलिफ्ट वाला वर्जन है, इसमें क्या क्या डिफरेंसेस आए थे ये भी मैं कवर करूंगा। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी की प्राइस की तो ये गाड़ी 18 मॉडल है, टॉप ऑफ द लाइन वर्जन है और इसकी डिमांड 40 लाख रुपए है। ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं जैसा कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ पे फिर एक पेंट बुक भी अवेलेबल है जहाँ पे गाड़ियों में बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग, कार केयर या किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज अ प्लेस। Overall, it's a great car and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. Looks के लिहाज से ये गाड़ी तो decent है ही, लेकिन साइज के लिहाज से कंपैरेटिवली Corolla से थोड़ी सी छोटी है। बट ये गाड़ी मोस्टली आपको साफ सुथरी मिलेगी और इसकी वजह यह है कि सिटीज यूजुअली जो लोग लेते हैं वो इसको शहर में चलाते हैं। अगर आप Corolla लेते हैं XLA GLI तो वो गाड़ियाँ आपको इससे शायद थोड़ी सस्ती भी मिल जाएँ, लेकिन वो गाड़ियाँ रफ होती हैं मोस्टली। उनके सस्पेंशन में कुछ ना कुछ काम निकले हुए होते हैं, बॉडी इतनी साफ नहीं होती। ये गाड़ियाँ काफ़ी लोग केयर से रखते हैं। बाकी अगर बात की जाए स्पेसिफिक जनरेशन की तो ये होंडा सिटी की 5th जनरेशन है जो कि पाकिस्तान में 10 साल से भी ज़्यादा टाइम के लिए आई है और इसको बहुत बार फेसलिफ्ट किया गया। ये इस गाड़ी का सेकंड फेसलिफ्ट है। फेसलिफ्ट बेसिकली एक बार ही किया गया था मेन, लेकिन फिर इसमें 2 बार और आइटरेशंस की गई। जिसका पहला फेसलिफ्ट आया था वो 2015 में आया था जिसमें इस गाड़ी की ग्रिल, बम्पर, टेल लाइट्स, रिम्स, इंटीरियर की कलर टोन, ये काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर दी गई थी। फिर 2017-18 में इसकी ग्रिल ये वाली कर दी गई, पहले इसमें ग्रिल डिफरेंट आती थी। बाकी इसमें फिर एस्पायर वर्जन के अंदर डोर मोल्डिंग्स ऐड कर दी, डोर हैंडल्स क्रोम में कर दिए, अंदर वुड आ गया और इंटीरियर की कलर टोन फिर चेंज कर दी। तो अब इसको फेसलिफ्ट में काउंट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। फिर 2019 में इसमें एक और इस तरह की माइनर आइटरेशन आई थी जिसमें इंटीरियर की कलर टोन फिर चेंज कर दी गई थी और उसके अलावा उसकी ग्रिल दोबारा से चेंज कर दी गई थी, रिम उसमें चेंज कर दिए गए थे, छोटे मोटे कुछ और चेंजेस किए गए थे। बट नॉनदलेस शेप यही रही थी क्योंकि वर्ल्ड वाइड इसकी 6th जनरेशन बहुत पहले ही आ चुकी थी जो कि पाकिस्तान में 21 के बाद लॉन्च की गई है। वर्ल्ड वाइड इस गाड़ी की अब 7th जनरेशन भी आ रही है जो कि पाकिस्तान में पता नहीं कब जाके आएगी। खैर बाकी फीचर्स के लिए ये गाड़ी बिल्कुल बेसिक सी है। हेडलाइट इसमें सिंगल पॉइंट की तरह आती हैं और ये हैलोजन वाली हैं। इसके अलावा फ्रंट पे कुछ खास है नहीं। ये गाड़ी क्योंकि एस्पायर 1.5 है तो उसमें फॉग लैंप्स भी कंपनी से स्टैंडर्ड आए हुए हैं। वाइपर्स वगैरह भी इसके नॉर्मल से हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये लुक्स के लिहाज से डिसेंट सी है। ट्रैक्टर लाइन्स यहाँ पे काफ़ी फ्लोई सी दी गई हैं। रिम ये इस गाड़ी के एस्पायर में ही आते हैं, छोटे वर्जन में स्टील रिम्स आते हैं अलॉन्ग विद व्हील कैप्स जो कि मैं कवर करूँगा अभी। बाकी इसको फेसलिफ्ट के बाद से थोड़ा सा बेहतर कर दिया गया था इस तरह से कि इसके साइड मिरर के अंदर इंडिकेटर्स आ गए थे। प्री फेसलिफ्ट कार बेशक 1.3 हो 1.5 हो, साइड मिरर में नॉर्मल से आते थे और इंडिकेटर यहाँ फ्रंटर्स में आते थे। जबकि फेसलिफ्ट करने के बाद इवन बेसिक ट्रिम के अंदर भी साइड मिरर ये वाले दे दिए गए थे। ये साइड मिरर्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं लेकिन रिट्रैक्टेबल नहीं है। इसके अलावा बाकी इसमें ये मॉड्यूलर की बॉडी किट्स लगी हुई हैं जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रही हैं। इन किट्स के बेसिकली 5 पीसेस आते हैं, 2 साइड स्कर्ट्स, एक फ्रंट बम्पर की एक्सटेंशन, एक बैक की एक्सटेंशन और इसके अलावा फिर इसमें एक लिफ्ट स्पॉइलर भी आता है। ये मॉड्यूलर की बॉडी किट आप कंपनी से ही लगवा सकते हैं एट द टाइम ऑफ परचेज जो कि इस गाड़ी में लगवाई गई है और आपको बहुत सारी सिटीज़ के ऊपर देखने को मिलेगी। इसकी लुक को ये काफ़ी बेहतर बना देती है। इसके अलावा स्पेसिफिक कार में ये डोर हैंडल्स क्रोम में हैं, मोल्डिंग्स लगी हुई हैं और इसके अलावा नीचे ये साइड स्कर्ट्स हैं। डोर के मॉडल्स और एक क्रोम वाले हैंडल्स 2018 में ही आए थे। और इसके अलावा अगर बात की जाए इस एंड की तो यहाँ पे चीज़ें इंटरेस्टिंग है। इस तरह से इस गाड़ी का जो फ्यूल डोर है आप इसको जस्ट प्रेस करके खोल सकते हैं। होंडा अपनी कार से बहुत सारा वर्क करता है, बेशक सिविक हो या सिटी हो, आपको क्वालिटी यहाँ पे कंपैरेटिवली Corolla से बेहतर नजर आएगी। बेशक वो बिल्ड क्वालिटी हो, फीचर्स हो, जो मर्जी चीज़ हो। अब Corolla के अंदर तार आती है बेसिकली जिसको आप खींच के इसका फ्यूल डोर ओपन करेंगे। सिविक और सिटी ये इलेक्ट्रॉनिक ऑफर करती हैं। इसके अलावा इसकी बिल्ड क्वालिटी इस तरह से बेहतर है कि इस गाड़ी के अंदर नॉइज़ नहीं आती। अगर आप इसकी शीशों को बंद कर दें प्रॉपर तो आपको बाहर की नॉइज़ बहुत कम आती है। Corolla में काफ़ी शोर आता है एज़ कम्पेयर टू दिस कार। फिर इसके अलावा इसका इंजन भी काफ़ी स्मूथ होता है एज़ कम्पेयर टू Corolla की इंजन के अंदर काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन होती है। और इसके अलावा इसमें अगर आप हवा सिर्फ अंदर की कर दें तो बाहर से आपको धुआं वगैरह कुछ अंदर नहीं आता, बेशक आपके साथ ट्रक ही क्यों ना जा रहा हो। जबकि Corolla में ऐसा नहीं है। Corolla में आपने अगर हवा अंदर की भी की हुई है तब भी आपको कुछ ना कुछ डीजल की स्मेल आएगी। तो इन चीज़ों पे होंडा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, ये मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन बाकी होंडा इंटीरियर्स में प्लास्टिक बहुत सारा देता है। इस पर आगे बात करूंगा अभी। फिलहाल अगर बात की जाए यहाँ की तो इसमें लाइन्स काफ़ी स्मूथ सी दी गई हैं। इसके अलावा इसमें शार्क फिन एंटीना भी ऐड कर दिया गया था 2017-18 ऑनवर्ड्स। इससे पहले
एरियल एंटीना आता था, एक बेसिकली पतला सा एंटीना होता था, चेंज करके ये दे दिया गया और ये होंडा का बेसिकली एक सिग्नेचर मूव है। जब सिविक को फेसलिफ्ट किया गया तो उसमें भी ऐसा एंटीना आ गया था, सिटी में भी दे दिया गया है और बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के एब्सोल्यूट रेयर लुक की तो ये भी लुक्स के लिहाज से डिसेंट सा है। टेललाइट्स में चेंज कर दी गई, फेसलिफ्ट में बम्पर भी चेंज कर दिया गया था। टेललाइट में इसके 2 अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं और इसके अलावा बम्पर भी इसका थोड़ा सा चेंज है, इस तरह से कि इसमें नीचे डिफ्यूजर आ गया था। लेकिन इस गाड़ी में क्योंकि मॉड्यूलर की बॉडी किट्स हैं तो इसकी लुक और भी ज़्यादा अग्रेसिव आ रही है। फिर इसके अलावा इसमें लिस्ट स्पॉइलर भी लगा हुआ है जो कि कंपनी से नहीं आता और इसके अलावा ट्रंक अनलॉक करने के लिए नीचे यहाँ पे एक लीज दिया गया है, इसको आप फिजिकल की से ओपन करेंगे और ट्रंक भी इस गाड़ी की अच्छी खासी स्पेशियस है। यहाँ पर आप 4 से 5 लोगों के लगेज इजीली रख सकते हैं। ट्रंक इस गाड़ी का अंदर से बिल्कुल ही एक्सपोज है, यहाँ पे कोई इंसुलेशन वगैरह नहीं दी गई और इसके अलावा ये गाड़ी बैक पे स्पेयर टायर भी ऑफर करती है। यहाँ पे ब्रेक लैंप आता है, एबीएस की बैटरी आती है। सिटी 2009 से ऑनवर्ड्स एबीएस ऑफर कर रही है, जबकि एक्सएलआई में 2019 तक एबीएस नहीं आया, तो ये मेरे ख्याल से इस गाड़ी का एक प्लस पॉइंट है उसके ऊपर। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो इंटीरियर भी इसका लुक्स के लिहाज से ठीक है, लेकिन यहाँ प्लास्टिक बहुत सारा दिया गया है। कोरोला के इंटीरियर की बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर होती है, लेकिन यहाँ पे और बहुत सी चीज़ों पर वर्क किया गया है। इसका कैबिन काफ़ी वेल इंसुलेटेड है और इसके अलावा यहाँ पे मटेरियल्स बेहतर यूज़ किए गए हैं। प्लास्टिक की क्वालिटी बेहतर है, क्रोम वगैरह यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए गए हैं जो कि कोरोला में नहीं आते। खैर अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील इसका लुक्स के लिहाज से तो काफ़ी हद तक सिविक रिबॉन जैसा ही है। सिविक में ये 2006 से आ रहा है, लेकिन इस पर कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं। इस तरह से कि ये साइज में ज़्यादा बड़ा है, फिर इसमें उस तरह के टेक्सचर नहीं आते जो कि सिविक रिबॉन में आते हैं। इसके जो हॉर्न वाला एरिया है इसके भी कट्स डिफरेंट हैं और उसके अलावा वो गाड़ी एयरबैग ऑफर करती है, तो इसमें वो चीज़ें नहीं हैं। एयरबैग इस गाड़ी ने 2021 तक ऑफर ही नहीं की है। इसके अलावा हेडलाइट की कंट्रोल इसमें नॉर्मल से हैं और इसमें जो फॉग का कंट्रोल है वो यहाँ पे अलग से दिया गया है, जबकि ये फॉग इसमें कंपनी स्टैंडर्ड आई हुई है। स्टैंडर्ड फॉग के लिए मेरे ख्याल से इसका कंट्रोल यहीं पे माउंट कर देना चाहिए था, बट कंपनी ने नया स्टॉक बनाने की जहमत नहीं की। और बाकी वाइपर वगैरह इसके नॉर्मल से हैं। अगर बात की जाए इसके मीटर की तो मीटर भी इसका लुक्स के लिहाज से डिसेंट सा है। ये मीटर भी चेंज किया गया था फेसलिफ्ट में। प्री फेसलिफ्ट कार में ये मीटर रेड आता था, रेड ऑरेंज सा। इसको जब फेसलिफ्ट किया गया तो ये ब्लू और वाइट के कॉम्बिनेशन में हो गया और इसमें MID वही बेसिक सही है जो कि पहले आता था। ये MID आपको ट्रेस, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, इस तरह की चीज़ें शो करवाता है और इस गाड़ी की वेरिएबल एवरेज भी शो करवाता है। इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि ऑटोमेटिक है तो इसमें इसकी गियर इंडिकेशन भी आ रही है जो कि मैनुअल कार में नहीं आती। इसके अलावा अगर बात की जाए इसके मीटर की हाउसिंग की तो सारी ही चीप प्लास्टिक की फिनिश में है जो कि मेरे ख्याल से बेहतर हो सकती थी। डैशबोर्ड, डोर्स ये इसके मोस्टली प्लास्टिक की फिनिश में है, जो कि कोरोला में थोड़ी सी क्वालिटी इससे बेहतर होती है। बाकी डैशबोर्ड इसका लुक्स के लिहाज से अच्छा खासा खुला है। एयरवेंट्स के डैशबोर्ड में 4 ही दिए गए हैं और इसके एयरवेंट्स के बीच में क्रोम आता है क्योंकि एस्पायर 1.5 वर्जन है। इसके अलावा इसकी जो मल्टीमीडिया स्क्रीन है ये बेसिकली एंड्रॉइड पैनल है जिसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं। अब इसको वाईफाई से कनेक्ट करके यहाँ पे ऐप्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी नीचे यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। एस्पायर वाली कार में क्लाइमेट कंट्रोल ब्लैक कलर का आता है, सिंपल कार में सिल्वर ही होता है। लाइट्स इसमें वाइट दी गई हैं जो कि पहले ऑरेंज आती थी। इसके अलावा नीचे पर एक स्टोरेज पॉकेट दी गई है, 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, सिग्नल लाइट दिया गया है और उससे पीछे इसका गेयर सिलेक्टर दिया गया है। इसमें जो गेयर सिलेक्शन आती है वो है PRND D3, 2 और 1। ट्रांसमिशन ये गाड़ी प्रोस्मेटिक ऑफर करती है। उससे पीछे इसकी हैंड ब्रेक दी गई है जो कि ट्रेडिशनल है और इसमें टिप क्रोम में आती है, डेफिनेटली क्योंकि गाड़ी एस्पायर वर्जन है। उससे पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि स्पेस के लिहाज से छोटा सा ही है, कोरोला से बहुत बेहतर है। हाउसिंग इसकी लेदर की फिनिश में है और इसके छोटे होने की मेन वजह यह है कि ये गाड़ी साइज में इटसेल्फ छोटी है एज कम्पेयर टू कोरोला। कोरोला थोड़ी सी ज़्यादा खुली है। इसका डायरेक्ट कंपटीशन यारिस बनती है जबकि कोरोला उससे बड़ी कैटेगरी है। बाकी सीट्स इस गाड़ी की लेदर की फिनिश में है जो कि मटेरियल्स के लिहाज से काफ़ी प्रीमियम है। एडजस्ट आप इनको मैनुअली करेंगे इस तरह से और सेम लेदर इसका डोर्स में आर्मरेस्ट के ऊपर कंटिन्यू किया गया है। फिर इसके डोर्स के अंदर ये वुड के फ्रिल्स भी आती हैं। डैशबोर्ड में वुड के फ्रिल्स दी गई हैं जो कि इसके इंटीरियर की लुक को बेहतर बनाती हैं। ये 2017-18 से ऑनवर्ड्स आना शुरू हुई थी। बाकी विंडोज गाड़ी में चारों ही ऑटोमेटिक आती हैं। ड्राइवर की सिंगल टैप वाली है। साइड मिरर को आप इसकी गाड़ी के अंदर बैठ के एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये रिट्रैक्टेबल नहीं है। और इसके अलावा वैनिटी मिरर गाड़ी सिर्फ पैसेंजर के लिए ऑफर करती है, ड्राइवर के लिए इसमें नहीं दिया गया। रियरव्यू मिरर इसका नॉर्मल सा आता है, केबल इसमें यहाँ पे नहीं दी गई, सिर्फ बैक पे आती हैं। सिटी सनरूफ नहीं ऑफर करती और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की तो ये बैक पे अच्छी खासी स्पेशियस है। मेरे पास यहाँ पे लेग रूम का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है और हेड रूम का भी, लेकिन यहाँ बैक पे 2 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। 3 लोग आना चाहे तो आ जाएंगे, लेकिन फिर ज़रा कंफर्टेबल नहीं होंगे क्योंकि गाड़ी चौड़ाई में थोड़ी सी कम है। फ्लोर बेड तो इसमें ऑलमोस्ट फ्लैट है ही, लेकिन यहाँ पे सीट थोड़ी सी ऊपर हैं और उसके अलावा चौड़ाई क्योंकि कम है तो यहाँ पे 3 लोग फंस जाएंगे।
लेकिन ये गाड़ी बैक पे सेंटर कंसोल ऑफर करती है सब वेरिएंट्स में, जबकि एक्सएलआई में जो कि इसका डायरेक्ट कंपटीशन है उसमें सेंटर कंसोल एक्सएलआई में नहीं आता था, जीएलआई से ऑनवर्ड आना शुरू होता था। फिर इसके अलावा इसमें बैक पे कप होल्डर दिया गया है, हेडरेस्ट दिए गए हैं, सीट्स की लेदर की फिनिश में है। ये गाड़ी सीट बेल्ट भी ऑफर करती है। रेड डोर्स में भी इसके फ्रंट की तरह ही ये वुड की ट्रिम्स दी गई हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन ये गाड़ी दो में ऑफर करती है, 1300 सीसी और 1500 सीसी। टॉप ऑफ एंड कार 1500 सीसी होती है जो कि ये गाड़ी है। इसका इंजन L15A है जो कि दो ट्रांसमिशन के साथ आता है, ऑटोमेटिक और मैनुअल। ये गाड़ी ऑटोमेटिक है यानी कि प्रोस्मेटिक, और ये गाड़ी पावर के लिहाज से डिसेंट है। ये गाड़ी 120 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है जो कि सफिशिएंट है बॉडी साइज के लिहाज से, और इसके अलावा इसकी एवरेज भी काफ़ी अच्छी आती है। ऑटोमेटिक होते हुए ये गाड़ी आपको तकरीबन 13-14 तक की एवरेज आराम से दे सकती है, जो कि एक अच्छी एवरेज है 1500 सीसी के लिहाज से। और इसके अलावा अगर गाड़ी मैनुअल हो तो ये आपको 16 तक की एवरेज भी दे सकती है। ये एवरेज यूजुअली आपको 1000 सीसी कार से मिलती है, वेट्स या 500 वगैरह से, जबकि ये गाड़ी उनसे बहुत बड़ी है और अपनी रीसेल वैल्यू भी काफ़ी स्ट्रॉन्गली होल्ड करती है। प्लस ये गाड़ी काफ़ी ड्यूरेबल भी है। इसके पार्ट्स आपको काफ़ी इजीली मिल जाते हैं। L13, L15 ये इंजन्स देखने में सेम ही हैं, जैसे इनके बोर्ड्स का डिफरेंस है, जिसकी वजह से इसकी पावर थोड़ी ज़्यादा है, तो इनके पार्ट्स काफ़ी हद तक इंटरचेंजेबल होते हैं। बाकी इसका इंजन बे कोई बहुत ज़्यादा वेल इंसुलेटेड नहीं है, इसमें आपको नीचे आर पार नजर आता है और ऊपर भी इसमें कोई खास इंसुलेशन नहीं दी गई। लेकिन जिन चीज़ों की आपको एक गाड़ी में ज़रूरत होती है वो सारी इसके अंदर पूरी हैं, जैसा कि पावर, अच्छी एवरेज, रिलायबिलिटी और रीसेल वैल्यू। सिटी के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये गाड़ी आपको मोस्टली ठीक कंडीशन में मिलेंगी। क्रोलास काफ़ी हद तक रगड़ी भी होती हैं क्योंकि वो गाड़ियाँ गांव भी जा सकती हैं, कहीं भी जा सकती हैं, जबकि इन गाड़ियों को लोग गांव में ज़रा ही लेके जाते हैं क्योंकि गाड़ी नीचे लगती है और इस वजह से ये गाड़ी ज़्यादा शहर में यूज़ होती है। शहर में यूज़ होने की वजह से ये गाड़ियाँ मोस्टली अच्छी कंडीशन में होती हैं। बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज की, टायर साइज ऑफर करती है ये गाड़ी कंपनी से, वो होता है 175, 65 और 15, जो कि बहुत छोटा होता है इस गाड़ी के हिसाब से। मोस्टली लोग इसमें लेकर टायर थोड़ा बड़ा लगा लेते हैं, जो कि होता है 185, 65 और 15। इसमें भी यही साइज़ है। 175 इस गाड़ी के साथ ऐसा लगता है जैसा कि रिश्ते का टायर हो। खैर, अगर आप इसकी प्रोफाइल थोड़ी सी बड़ी कर लें तो इसकी लुक बेहतर आती हैं। 195 लगा लें तो बहुत बेस्ट है, लेकिन फिर इस गाड़ी की एवरेज थोड़ी सी कम हो जाती है। रिम इस गाड़ी में 15 इंचज़ के हैं जो कि एस्पायर में आते हैं। लुक्स के लिहाज से ये काफ़ी अच्छे हैं, टेस्पोक रिम है। और इसके अलावा सिटी फ्रंट पे डिस्प्ले ऑफर करती है, बैक पे ड्रम ब्रेक्स ऑफर करती है। यहाँ पे गाड़ी थोड़ी सी मार्क आती है एज़ कम्पेयर टू क्रोला। क्रोला में बेशक एक्सएलआई भी हो, उसमें ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आती है, लेकिन ये गाड़ी बेसिक मॉडल भी एबीएस ऑफर करता है जो कि क्रोला एक्सएलआई में नहीं आता। तो कुछ चीज़ें इसकी बेहतर हैं, कुछ चीज़ें उसकी बेहतर हैं। ये गाड़ी एक दूसरे का टफ कंपटीशन है। आपको कौन सी गाड़ी ज़्यादा पसंद है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास कार से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।